सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारी आर्ष भारतीय परंपरा के अनुसार ऋषि मुनियों ने सबके मंगल के लिए, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना की है। हमारे वेदों का उद्घोष भी यही है, सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सहनाववतु, हम सब साथ में सुरक्षित रहें। ओ परम सत्वा परमेश्वर, सुप्रीम पावर, ब्रह्म, परमात्मा, परम सत्ता जिसे हम कहते हैं, वे हम सब की रक्षा करें। ऐसे ऋषियों ने जो प्रार्थना की है, आज उसी प्रार्थना की आवश्यकता है और सावधानी की भी आवश्यकता है। कोरोना महामारी वायरस आज के विज्ञान को सोचने पर विवश कर दिया है कि सृष्टि का, ब्रह्मांड का एक परमाणु भी कितना घातक हो सकता है। ऐसी महामारी से बचने के लिए इकट्ठा नहीं होवें, एक दूसरे के स्पर्श से बचें, क्योंकि ये संक्रमण के जो रोग होते हैं, वायरस होते हैं, एक दूसरे के स्पर्श से, एक दूसरे के श्वासों के संस्पर्श से, एक दूसरे की वस्तुओं को यूज करने से संक्रमित होते हैं और उत्तरोत्तर इनकी वृद्धि होती जाती है। तो इन कीटाणुओं को, वायरस को, महामारी रोग को पराजित करना है तो इस महामारी को परिहास में, उपहास में नहीं लें, अनदेखा नहीं करें। पुरानी कहावत है, रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो ये महामारी कितना भयानक रूप ले सकती है। पूर्णतः इसकी औषधि भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, तो इसके पूर्व ही हम सजग हो जावें कि महामारी और भयंकर रूप ले। इसके पूर्व ही हम सजग होकर के स्वच्छता रखें, हाथ को बार बार धुलें, मुख को धुलें। ये हमारी पुरानी परंपरा रही है कि कहीं से आए जाएं तो हाथ धुलें। चरण धुलने की परंपरा हमारी आर्ष संस्कृति में रही है। आचमन का, हस्त प्रक्षालन का, ये पूजन आदि में भी ये परंपराएं आज भी देखने को मिलती हैं। तो इससे जो हाथ में अधिक कीटाणु आते हैं, क्योंकि अपने ही वायरस अगर हम छींकेंगे, खांसेंगे तो हमारे हाथ को हम लगाते हैं तो हाथ में वो परमाणु आएगा। वो जहाँ हम रखेंगे, वस्त्र में, जगह में, व्यक्ति में, वो कीटाणु का, वायरस का वहाँ संक्रमण होगा। इसलिए बार बार हाथ को प्रक्षालन करना, मुख को प्रक्षालन करना, साथ में मास्क लगाना, जिससे दूसरे के जो विषाक्त वायरस हैं वो अपने अंदर नासिका, मुख, नेत्र के माध्यम से अधिक अंदर जाते हैं। और ये घातक विषाणु वायरस जब नासिका, श्वास के माध्यम से फेफड़े में पहुंचते हैं, श्वसन वायु को बाधित करते हैं, प्राणाघात होने लगता है। इसलिए मास्क का प्रयोग करें कि जिससे दूसरे के संक्रमित जो रोग, वायरस हैं, कीटाणु हैं, वे हमारे अंदर प्रवेश न करें, या हमारे अंदर भी किसी तरह का विषाणु है तो दूसरे को संक्रमित नहीं करे। इसके लिए मास्क लगावें, कपड़ा से ढकें, छींकते हैं, खांसते हैं तो दूसरी की ओर न करके अपने वस्त्र से ढक करके करें, या मुख न लगा करके अपने बाँह में लगावें। तो स्वच्छता का बहुत ध्यान रखें। और इस रोग को पराजित करने के लिए जब कोई औषधि नहीं है और ये भयंकर रूप में बढ़ता जा रहा है, तो एक ही उपाय है कि जब आप अपने को अकेले में रखेंगे, एकांत में रहेंगे, तो ये रोग अकेला पड़ जाएगा। फिर किससे लड़ेगा? जब कोई प्रतिपक्षी, विपक्षी युद्ध करने वाला न रहेगा, कोई व्यक्ति ही न मिलेगा, तो ये
जो वायरस है अपने आप अकेला पड़ जाएगा। अकेला पड़ने के बाद 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे में अपने आप ये समाप्त हो जाएगा। तो इस महामारी से हम एकांतवास करके बहुत सुरक्षित हो सकते हैं। और इस एकांतवास का, जैसे कि आज संपूर्ण भारत देश में कर्फ्यू, एकांतवास का सुंदर अवसर मिला है, तो इस एकांतवास का लाभ भी लेवें, क्योंकि इस भाग दौड़ की दुनिया में लोग अपने परिवार के साथ, अपने भाईचारा के साथ, अपने घर में रहना लोगों का मुश्किल हो गया। तो अपने परिवारजनों के साथ में रहें, साथ में एकांतवास करके अपनी अंतर्मुखता की चेतना को भी जगावें, अंतर्मुख हो करके। और साथ ही साथ हम खान पान का भी सात्विक ध्यान रखें, आहार विहार का ध्यान रखें। हमारे ऋषियों ने बहुत पहले से किया है। आहार व्यवहार शुद्ध होगा तो हम स्वस्थ होंगे, स्वस्थ होंगे तो हमारा मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध होगा तो हमें आत्मदर्शन तक का मार्ग ऋषियों ने बताया है। तो ये महामारी से बचने के लिए उत्सव वगैरह की भी हम लोग अभी अयोध्या जी में हम हैं। आगामी दिसंबर तक के समस्त कार्यक्रमों को लगभग हम कम कर रहे हैं। जैसे जैसे आगामी परिणाम दिखेगा वैसे उनको कैंसिल भी करेंगे, निरस्त करेंगे। अभी 2 तारीख से होने वाले कार्यक्रम को भी निरस्त किया गया। श्री रामनवमी महोत्सव में भी हम यही परामर्श देंगे भगवत प्रेमी जनों को कि अयोध्या में इकट्ठा न होकर अपने घर में ही भगवान श्री राम की पूजा आराधना करें, मूर्ति रूप में, चित्रपट रूप में, मानस रूप में, क्योंकि भगवान तो सब जगह हैं। आप अपने घर को ही इस नवरात्रि में, श्री रामनवमी के अवसर पर अपने घर को ही अपने मानसिक भावना से अयोध्या मानिए और अपने मन चित्त को मंदिर मानिए और अपने हृदय के अंदर उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अनुभव करिए। वैसे भी हमारे उपनिषदों ने कहा है, स्वात्मान मरणिम कृत्वा प्रणवम चोत्तरारणिम ध्यान निर्मथनाध्यासाद देवम पश्येन निगूढ़वत। स्वात्मान मरणिम कृत्वा, अपने आत्मा का, जीवात्मा को नीचे की अरणी मानकर, प्रणवम चोत्तरारणिम, उत्तर अरणी को प्रणव रूप मानकर, ओमकार का रूप मानकर, ध्यान और अभ्यास के मंथन से देवम पश्येन निगूढ़वत, अपने आत्मस्वरूप में ही हम परमात्मा का, अंतर्यामी का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बार सभी भक्तों से निवेदन है कि वे अपने घर को ही अयोध्या मानकर, अपने ठाकुरवाड़ी को ही मंदिर मानकर, जो आपके राम जी स्वरूप हैं, चित्रपट मूर्ति हैं, उनकी आराधना करें। वो भी नहीं है तो अपने घर को अयोध्या मानकर, अपने शरीर को मंदिर मानकर, अपने आत्मा रूपी सुंदर गर्भगृह में विराजमान चैतन्य ज्ञान आनंद घन परमात्मा का, अंतर्यामी का आराधना करें एकांत में बैठ करके, अंतर्मुख हो करके। और ये भी प्रार्थना करें कि महामारी हमारे परिवार, हमारे गांव, हमारे प्रांत, हमारे भारत राष्ट्र से दूर भागे, सबकी सुरक्षा हो और साथ ही साथ ये महामारी से